ये पूरी मीटिंग ध्यान से सुनना है और ये ज्वाइन हो तो सर मेरी ज्वाइनिंग है। ओके, तो आपने तो साउंड बजाने के लिए इनवाइट किया। यस, परिचय, मेरा नाम जय नारायण हुआ। राजस्थान में श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं। कुकड़ा मेरी गोत्र है। आप लोगों के आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेती बहुत अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में करोड़ों की पैदावार होती है। पैसे से ठीक घर से हूं। पैसे की कमी, ज्यादा कमी कभी जिंदगी में देखी नहीं है। परिवार में 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में BSc LLB हूं, बताने को एडवोकेट वकील। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे। मेरी घरवाली का नाम मंजू। मैं BSc LLB, मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MA BEd, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। आज से 21 साल पहले शादी हुई। दोनों लोग श्री गंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। उसके ठीक 2.5 महीने बाद ये RCM मिल गया। RCM जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है, बात ऊपर से निकल जाती है। 90% लोगों के समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस बिजनेस में 4 कमियां हैं। आप लोगों का आशीर्वाद था, इन बहनों का आशीर्वाद था कि मुझे वो 4 कमियां दिखाई नहीं दी। अब 4 कमियां क्या क्या है? पहली कमी, ये बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है। आपके घर पे कोई ना कोई प्लान लेके आया नहीं आया, और घर पे आई हुई चीज की कदर नहीं करते। इस बिजनेस को मांगने के लिए हजारों किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है, घर पे आ जाता है, सस्ते में मिल जाता है, इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, एक लड़का है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, आज ये RCM की मीटिंग में आया, इसको RCM समझ में आया। कल ये लड़का टाई लटकाएगा और प्लान दिखाने के लिए आपके पास आ जाएगा। आप इसको अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पड़ोसी मानते हो क्या? इसको बिजनेसमैन मानते हो क्या? आप पता है क्या करोगे? इसकी औकात देखोगे। ये 25 साल का लड़का मेरे को क्या बताएगा? मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। इसकी औकात देख रहे हो, बिजनेस नहीं देख रहे हो। यही प्लान लेके मुकेश अंबानी आपके घर पे आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, क्यों? उसकी औकात बड़ी है, इसलिए 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। तीसरी कमी, इस बिजनेस के ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0। कितना सा? 0। लोग बिजनेस किसको मानते हैं? लोग बिजनेस मानते हैं 10-20 लाख, करोड़, 5 करोड़ फंसाओ, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, होटल खोलो, ढाबा खोलो, पेट्रोल पंप खोलो, कुछ भी खोलो, सारी जिंदगी भर की पूंजी फंसा दो, इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके बैठो, चाहे मच्छरी मारना पड़े, लोग उसको बिजनेसमैन मानते हैं। क्योंकि पैसा फंसा होता है तो 12 घंटे धूप बत्ती करके बैठते हैं, ब्याज लग रहा होता है। यस या नो? RC में पैसा कितना लगता है? तो लोग ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते, क्योंकि फंसा कुछ नहीं है ना। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है 0। हेलो प्रिंसिपल साहब, पहले महीने ड्यूटी पे गए गवर्नमेंट की, पहले महीने इनको तनख्वाह मिली 25,000। जब RCM में आए तो इनकी तनख्वाह थी 1 लाख। कितनी? 1 लाख। अब वहां पे पढ़ाने जाते थे ना, तो ये सिंपल पैंट शर्ट में जाते थे। RCM में आए, आते ही टाई लटका ली, कोट पैंट लटका लिया, तो घर वाले क्या समझते हैं? सिंपल जा रहे तो 1 लाख, यहां पे कोट पैंट टाई, इसका मतलब 2-3 लाख तो आएंगे। अच्छा सर, पहले महीने इनकम कितनी आई? 400। जैसे ही 400 आती है ना, घर वाले ऐसे देखते हैं, ये कौन सा धंधा कर लिया, क्योंकि आम आदमी तो 400 की पुड़िया खा जाता है साहब। हेलो,
इसमें शुरुआत में कुछ आता ही नहीं है, साल 2 साल ऐसे ही घिसना पड़ता है। हेलो, ये इस बिजनेस में 4 कमियां हैं और लोगों की नजर इन कमियों पे पड़ती है। ये बिजनेस उसी के समझ में आएगा जो इसका 5-10 साल बाद का विजन आज देख लेगा। ये बिजनेस उसी को समझ में आएगा जो इसका प्लान को समझेगा। आम आदमी के पास बिजनेस लेके जाओ, आम आदमी साबुन के रेट देखता है, ये कितने की है, महंगी है, वो लोग बिजनेस नहीं करेंगे। उनको तो साबुन खरीदनी है, तो साबुन की बट्टी तो बाजार में 2 रुपए की मिलती है। ये बिजनेस उनके समझ में नहीं आएगा। ये बिजनेस वही लोग करेंगे जिनको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अमीर बनना है, आम जिंदगी नहीं जीनी। जो इसको प्लान को ध्यान से देखेंगे। आज से 20 साल, 21 साल पहले शायद आप लोगों का आशीर्वाद रहा होगा कि मुझे ये 4 कमियां नजर नहीं आई, मुझे इस बिजनेस का प्लान नजर आया और मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करी, काम करना शुरू किया। 3 महीने तक इनकम 0, और जैसा सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ हुआ। मेरे माँ बाप थोड़ा नाराज हो गए, पत्नी नाराज हो गई, थोड़ी मुंह फुला के रहने लगी, ये कौन सा धंधा कर लिया, वकालत कर लो। मेरे माँ बाप समझाते थे, कौन सा धंधा कर लिया तुमने, गांव गांव घूम रहे हो साबुन बेचते हुए, ये कोई धंधा है? बिजनेस ही करना है, फैक्ट्री लगा लो, शोरूम कर लो, कुछ नहीं, वकालत कर लो, नौकरी कर लो, खेती कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये गांव गांव साबुन बेचते घूम रहे हो, बदनामी करा रहे हो। लोग रिश्तेदारों का फोन आ जाते हैं कि आपका लड़का साबुन बेच रहा था इधर, ऐसे मेरे को समझाते थे। मामला घर का ज्यादा टाइट हो गया तो मैं घरवाली को उठा के एक मीटिंग में ले गया। तो उसके बाद घरवाली का मुंह नॉर्मल हो गया और मेरे को टाइम पे रोटी देने लगी। माँ बाप, क्योंकि मैं वकालत करने के लिए शहर में रहता था, वो गांव में रहते थे, तो माँ बाप से छुप छुप के आरसीएम करता था। घर से निकलना वकालत करने के लिए और वहां पे कोर्ट में चक्कर खा के निकल जाता फील्ड में। धीरे धीरे आगे बढ़ा मामला। 2 साल से मैं रॉयल्टी पे पहुंचा और 2 साल बाद मेरी इनकम आई 22-23 हजार। जैसे ही 22-23 हजार इनकम आई, मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी करूंगी। यानी घरवालों को कब समझ में आएगा, या तो मीटिंग में लेके जाओ, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे सेमिनार हो, या फिर आपकी बड़ी इनकम आएगी तब तक घरवाले साथ नहीं देने वाले। हेलो, आपके भाई बंधु रिश्तेदार साथ नहीं देंगे भाई। तो जैसे ही 22-23 हजार इनकम आई, मेरी घरवाली बोलती है तो ठीक है, मैं भी करूंगी। तो मैंने कहा भगवान करो ना। मैंने एक काम अच्छा किया था, जब मैंने आरसीएम शुरू किया ना तो परिवार वालों की ज्वाइनिंग लटका दी। तो जब मेरी रॉयल्टी आई तो घरवाली की एक लेग में 3.5 हो चुका था। तो मैंने कहा शुरू करो। वो एक मीटिंग में गई तो वहां पे बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी। बीसी छाबड़ा सर ने कहा आरसीएम में कामयाब होना है तो 100% प्रोडक्ट यूज करो, कपड़ा आरसीएम का पहनो। उसका माथा खराब हो गया। वो घर आके बोलती है मैं तो कर ही नहीं सकती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आरसीएम में लेडीज कपड़ा आता ही नहीं है। उस टाइम में लेडीज कपड़ा नहीं आता था। मैं 2-4 घंटे तक मत्था पर्ची करता रहा। मैंने कहा क्या करे, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कैंची ला। वो कैंची लाई, मैंने बाल काट दिए। उसके बाल काट दिए। बोले ये क्या किया? मैंने कहा तू ये लफड़ा ही खत्म करना, ये घाघरा लुगड़ा तू। हेलो, तो बोले क्या कर? मैंने कहा तू कोट पैंट टाई, और कोट पैंट टाई लटका दी उसने। 2005 से लेके 2009 तक मेरी घरवाली के बाल इतने ही थे। गांव में मां को पता चल गया। हमारे राजस्थान में घूंघट होता है। मेरी माँ की उम्र भी 76 साल है और ये लड़का जाएगा ना तो भी घूंघट निकाल देगी। ये राजस्थान में हमारे। ओके, तो गांव में माँ का फोन आया, बाल काट दिए। मैंने कहा मैं काट दिए। बोले तू मेंटल है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले गांव में क्या इज्जत रहेगी? मैंने कहा इज्जत क्या की है इसमें? बाल में क्या की इज्जत है? बोले फिर घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा नहीं रखेगी। बोले मेंटल है तू। मैंने कहा माँ एक बात बता, मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा। हेलो, घूंघट से क्या होता है? इस
पहन के आप कहां का घूंघट लगा दोगे? अगर इसकी खोपड़ी खराब है तो दीवार कूदेगी ये तो। यस या नो भाई? तो मैंने कहा माँ ये कुछ नहीं, पुराना हो गया घूंघट घूंघट। इज्जत यहां होनी चाहिए, संस्कार यहां होने चाहिए। तू चिंता मत कर, बढ़िया हो। हेलो, टाई लगा दिया, एक छोटी सी कार खरीद ली आरसीएम की इनकम से। उस टाइम मेरे अकाउंट में 60,000 रुपया था, 2,79,522। हालांकि गाड़ी घोड़े हमारे घर में पहले से थे।